सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुमार आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज आप सेशन शुरू करने से पहले एक बार सब किसी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। मन और शरीर को अभ्यास के लिए तैयार कर लें। दो गहरी लंबी श्वास भरें। मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति बोलेंगे। शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आज के अभ्यास में हम सारे सूक्ष्म व्यायाम, सारे स्थूल व्यायाम दोबारा रिपीट करेंगे और जितने हमारे कल तक हो गए थे वो सभी स्थूल व्यायाम दोबारा कवर होंगे। फिर उसके बाद हम कुछ आसन करेंगे। आसनों में आज हम स्टैंडिंग सीरीज़ के आसन करेंगे, स्टैंडिंग सीरीज़ के और कुछ सेलेक्टेड सिटिंग सीरीज़ के भी आसन करेंगे और उनसे रिलेटेड जो मोबिलिटी प्रैक्टिसेस थी वो भी करेंगे। फिर एक नई मोबिलिटी प्रैक्टिसेस आपको इंट्रोड्यूस करी जाएंगी जो कि उस भूनमन आसन से रिलेटेड है, उनसे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद हम आज एक नया प्राणायाम इंट्रोड्यूस करेंगे, उज्जाई प्राणायाम, और उसके साथ ही सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे जो कि हमने पहले कवर कर लिया है। और इसके अलावा बंद का अभ्यास करेंगे, केवल उद्यान बंद का, और समय रहता है तो बाकी और बंदों का भी अभ्यास कर सकते हैं। बाद में हम फिलहाल हम इतना ही करेंगे। और आसनों में भी आज कोशिश करेंगे नया आसन इंट्रोड्यूस किया जाए। आज सुपाइन पोस्चर्स वाले आसन स्टार्ट करने की तैयारी है। सुपाइन यानी कि जो कमर के बल लेटने वाले आसन होते हैं, तो आज कोशिश होगी कि उनमें वो भी इंट्रोड्यूस करे जाएं। तो हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार हो जाएं। समस्थिति बना लें, पैर जुड़े हुए, हाथ थाइस से लगे हुए, सामने देखते हुए। सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उच्चारण स्थलता तथा विशुद्धि, चक्र शुद्धि। बुद्धि तथा धीर शक्ति विकास। स्मरण शक्ति विकासक। मेधा शक्ति विकासक। नेत्र शक्ति विकासक। आंखों पर हाथ लगा ले बंद कर। अगला कपोल शक्ति विकासक।
कर्ण शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक पहला का ए पार्ट। पहले का बी पार्ट। ग्रीवा शक्ति विकासक दूसरी क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक तीसरी क्रिया, यहाँ खिंचाव डालना है। अगला स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। अगला भुजबंध शक्ति विकासक। कोणी शक्ति विकासक। दूसरी अगला उज्ज्वली शक्ति विकासक। दूसरे हाथ से दोनों हाथ से अगला पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। राइट हैंड से क्लॉकवाइज। राइट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों से क्लॉकवाइज। दोनों हाथों से एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करेंगे। अगला मणिबंध शक्ति विकासक। बी पार्ट।
करपृष्ठ शक्ति विकास, करतल शक्ति विकास, उंगली शक्ति विकासक, पी पार्ट, उंगली मूल शक्ति विकासक, अगला वक्ष स्थल शक्ति विकासक पहला, एक और बार, वक्ष स्थल शक्ति विकासक दूसरा, एक और बार, अगला करेंगे उदर शक्ति विकासक पहली क्रिया, उदर शक्ति विकासक दूसरी क्रिया, एब्डोमिनल ब्रीथिंग सामने देखते हुए, उदर शक्ति विकासक तीसरी क्रिया, ऊपर देखते हुए, उदर शक्ति विकासक सामने गर्दन रख के 4.5 फीट पर, अगला अगला उदर शक्ति विकासक छठी क्रिया, 30 डिग्री बेंड, अगला उदर शक्ति विकासक सातवीं क्रिया 90 डिग्री बेंड, उदर शक्ति विकासक आठवीं क्रिया 30 डिग्री बेंड करके पंपिंग, सांस छोड़ते हुए पंपिंग करेंगे, उदर शक्ति विकासक नौवीं क्रिया 90 डिग्री बेंड करके, अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक पहली क्रिया, सांस भरते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए आगे,
एक और बार। हाथ बदल ले। एक और बार। कटेगी दूसरी क्रिया। कटेगी तीसरी क्रिया। एक और बार। कटेगी चौथी क्रिया। 10-10 बार दोनों साइड। कटेगी पांचवी, पहला पार्ट। 10-10 बार दोनों साइड। पांचवी का दूसरा पार्ट, पैर खोल करके दोनों साइड 10-10 बार। रिलैक्स करें, हाथों को रेस्ट दे दें। अगला कुंडली शक्ति विकासक, दोनों पैर से 10-10 बार कर जाएं। अगला संघा शक्ति विकासक, पहले का ए पार्ट। हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर भरेंगे, हाथ नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे 20 बार।
इसका बी पार्ट। हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, हाथ नीचे आएंगे तो सांस भरेंगे। रिलैक्स करें। अगला अभ्यास जंघा शक्ति विकास दूसरा, उसका पहला पार्ट, दूसरे का एक पार्ट। चेयर पोज। आज 15 सेकंड रोकेंगे। स्टार्ट। धीरे से वापस। इसी का बी पार्ट, पैरों को बाहर की तरफ खोलते हैं। इसे भी आज 15 सेकंड रोकने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस। अगला जानु शक्ति विकासक, दोनों पैरों से 10-10 बार। अगला पिंडली शक्ति विकासक 10 बार करेंगे। पिंडली शक्ति विकासक। रिलैक्स करेंगे। चाहे तो झुक भी सकते हैं। वापस। अगला पादमूल शक्ति विकासक, ऊपर नीचे होंगे।
अगला इसका बी पार्ट, हल्की हल्की जंपिंग करेंगे। अगला एंकल रोटेशन, अपोजिट, दूसरे लेग से, अपोजिट, वापस। सूक्ष्म व्यायाम हमारे यहाँ खत्म होते हैं, स्थूल व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला रेखा गति। मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं और 2 राउंड, एक बार आगे चलेंगे फिर पीछे जाएंगे और एक और बार आगे चलेंगे फिर पीछे जाएंगे। इस तरह से 2 राउंड करेंगे। कर जाइए। अगला अभ्यास ऊर्ध्व गति करेंगे। ऊर्ध्व गति के लिए स्ट्रेचिंग, जो हाथ ऊपर वो पैर सीधा, जो हाथ सीधा वो पैर सीधा, अपोजिट बेंड। सांस भरते हुए स्ट्रेच, छोड़ेंगे सांस, अपोजिट साइड सांस भरें। कर जाइए ऐसे 10 राउंड। वापस। अगला अभ्यास करेंगे उत्कूर्दन, 3 बार कूदेंगे। दोबारा, दोबारा, अगला अभ्यास करेंगे सर्वांग पुष्टि का। पैर खोलेंगे, जिस साइड झुक रहे हैं, यानी अगर राइट साइड झुक रहे हैं तो आपका राइट हैंड आगे रहेगा, लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा।
जिस साइड झुक रहे हैं वो हैंड आगे रहेगा, इस तरह से 10 बार कर जाएंगे। वापस आ जाए। रिलैक्स करेंगे। चाहे तो झुककर रिलैक्स कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हृदय गति का, यानी इंजन दौड़। कोशिश करें मिनिमम आप 30 एक्सेलेरेशन तक इसे कर पाएं। जो हाथ मुड़ा रहेगा वही पैर मुड़ा रहेगा, और इस तरह से चेंज करेंगे। हर बार हाथ आगे जाएगा तो एक्सेलेरेशन होगी। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स करें। इसको अपनी अपनी क्षमता अनुसार ही करें। स्पीड तेज़ कर पा रहे हैं तो तेज़ स्पीड से करें, धीरे कर पा रहे हैं तो धीरे करें। धीरे धीरे अभ्यास के साथ अपने आप तेज़ हो जाएगा। स्थूल व्यायाम का सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है। आसनों की तरफ बढ़ते हैं। आज हम स्टैंडिंग आसन पहले रिपीट करेंगे, उसके बाद दूसरे आसनों की तरफ चलेंगे। अपनी हृदय गति को नॉर्मल कर लें, आसनों के लिए रेडी हो जाएं। सबसे पहला ताड़ आसन करेंगे।
धीरे से वापस। कोशिश करेंगे हर आसन मिनिमम 15 सेकंड तक रोकें। अगला ऊर्ध्वस्थोत्थान, राइट साइड। वापस लेफ्ट साइड। वापस। अगला कटी चक्रासन, राइट साइड ट्विस्ट। वापस लेफ्ट साइड। वापस। अगला आसन अर्ध चक्रासन, वापस। अगला पादहस्तासन, धीरे से वापस। अगला आसन त्रिकोण आसन, राइट साइड जाएंगे पहले। राइट पैर बाहर की तरफ, हाथ फैले हुए। अपोजिट साइड, वापस। अगला आसन पार्श्व कोणासन, राइट साइड जाएंगे।
धीरे से वापस अपोजिट। वापस। अगला आसन वृक्षासन करेंगे। वापस दूसरे पैर से। धीरे से वापस आ जाइए। रिलैक्स करें। आराम से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। स्टैंडिंग सीरीज के आसन हमारे खत्म होते हैं। अब हम कुछ मोबिलिटी प्रैक्टिसेस और उनसे रिलेटेड जो आसन थे वो करेंगे। पहले अपने सांस की गति को सामान्य होने दें। तुरंत सांस की गति को सामान्य करने के लिए नाक से एक लंबी सांस भरकर मुंह से छोड़ दें। ऐसे फूंक मारते हुए छोड़ दें। ऐसा 3-4 बार करने पर आपकी सांस की गति नॉर्मल हो जाएगी। हम अब अभ्यास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दंड आसन में आ जाएं। वापस। अगला अभ्यास दंड आसन के अंदर आपको राइट और लेफ्ट ट्विस्टिंग करनी है 10-10 बार।
वापस रिलैक्स करें। अगला अभ्यास पद्मासन की प्रैक्टिस करेंगे। दंडासन में आ जाए। एंकल रोटेशन आगे और पीछे। एंकल्स को आगे और पीछे चलाएंगे 10-10 बार। दूसरा अभ्यास एंकल्स को रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार। वापस राइट लेग को फोल्ड करें। इस तरह से ग्रिप कर लेंगे। अब पैर को ऊपर नीचे चलाएंगे 10 बार। एड़ी पकड़ लें, सीधा ऊपर खींच लें। 10 सेकंड रोकेंगे। फोल्ड करें पैर को, ऐसे ग्रिप कर लें, छाती के पास लें, बाहर अंदर चलाएं 10 बार। सीधा खोल दें। दूसरा पैर लेंगे, ग्रिप ऊपर नीचे 10 बार। एंकल से पकड़ लें, सीधा खींचें, 10 सेकंड रोकेंगे। वापस छाती के पास से ग्रिप कर लें, ऐसे अंदर बाहर चलाएंगे 10 बार। वापस राइट लेग लेंगे, इसको पकड़कर लेफ्ट कान के पास ले आएंगे, रोकें 10 सेकंड। अपने हर एक्सरसाइज को अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे, जहाँ तक जा पा रहे हैं वहाँ तक जाएं, जितना कर पा रहे हैं उतना करें। वापस
लेफ्ट थाई पर रखेंगे, ऊपर नीचे घुटने को 10 बार। अपोजिट लेग कान के पास लाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। राइट थाई पर रखेंगे, ऊपर नीचे 10 बार। अपने पैरों को चला लेंगे, राइट लेफ्ट। घुटनों को ऊपर नीचे चला लेंगे। अब करेंगे पद्मासन। राइट लेग को लेफ्ट लेग पर, लेफ्ट लेग को राइट लेग पर। अगर ना लग पा रहा हो तो अर्ध पद्मासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध पद्मासन में जो लेफ्ट लेग है वो नीचे रहता है, ये अर्ध पद्मासन है। कुछ देर बैठे इसमें। पैर बदल दें, लेफ्ट लेग को राइट थाई पर रख के फिर अपोजिट। कुछ देर बैठे इसमें। अगला आसन, पद्मासन खोल दें। अगला आसन करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों को आगे जोड़ लें, फिंगर से लॉक, एकदम बॉडी के पास में खींच लें। कमर सीधी, घुटनों को जमीन से मिलाने की कोशिश। अब इसी में बटरफ्लाई करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे, इसमें ग्रिप करेंगे, धीरे धीरे आगे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए और छाती को पैरों से लगाने की कोशिश करेंगे। ऊपर नीचे,
वापस पैरों को यूं खड़ा करके शेक कर लें। आज हम भू नमन आसन की कुछ प्री प्रैक्टिसेस करेंगे और उसके बाद उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले भू नमन की एक प्रैक्टिस है चक्की चालन। चक्की चालन करने के लिए पैर खोल लें, पूरे जितने खोल सकते हैं उतने खोल लें। दोनों हाथ मिलाएं। अब राइट साइड आपको ट्विस्ट करना है, पूरा आगे जाना है जितना जा सकते हैं, फिर घूमते हुए ऑपोजिट साइड जाके पूरा सर्कल बनाना है जैसे कि चक्की चलाते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा सर्कल बनाना है। हर जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए जाना है। 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। उल्टा, वापस इसी में रहेंगे। अगली मोबिलिटी प्रैक्टिस है, इसी में आपको पैर खोल कर रखने हैं। इसके बाद आपको राइट साइड जाना है और पैर पकड़ना है और घुटने से सर को लगाने की कोशिश करनी है। इसमें ध्यान रखेंगे कमर सीधी रहेगी और ये जो है सर्वाइकल वाले पेशेंट्स को जो है नहीं करना। फिर ऑपोजिट पे जाएंगे। इस तरह से 5-5 बार दोनों पैरों पर कर जाइए। वापस पैर खोल कर ही रहेंगे। इस बार क्या करना है, तीसरी एक्सरसाइज ये है इसकी, जो आप जिस साइड झुकेंगे इसमें भी एक तरफ झुकना है दूसरी तरफ झुकना है। तो मान लो आप राइट साइड झुक रहे हैं, तो अगर राइट साइड झुक रहे हैं तो राइट हैंड को अंदर रखेंगे इस तरह से ज़मीन पर, और लेफ्ट हैंड को कान के ऊपर से लाके इसे पकड़ेंगे इस तरह से। तो इसमें जो है आपको हाथ के नीचे से निकल के ऊपर देखने की कोशिश करनी है। जो नीचे वाला हाथ है इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पैर की तरफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सामने से देखिए,
फिर से ऐसे देखिए, तो इस तरह से आप इसे कर जाइए 5-5 बार दोनों पैरों से। रिलैक्स करेंगे। अब भ्रू नमन आसन लगाने का प्रयास करेंगे। अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों की तरफ बढ़ाएं, धीरे धीरे कमर सीधी रखें, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। जहां तक जा पाए वहां रोक दें। धीरे से वापस आ जाए। पैर जोड़ लें, साइड साइड चलाएं। पैर मोड़ के चला लें। अब हम बॉडी को रिलैक्स दें। अब हम सुपाइन सीरीज के कुछ आसन करेंगे। सुपाइन यानी कमर के बल लेटने वाले आसन। आज हम 3 आसन सीखेंगे, एक उत्तान पादासन, फिर अर्धहलासन और पवन मुक्तासन। तो सबसे पहले उत्तान पादासन करेंगे। उत्तान पादासन का अर्थ होता है उत्तान यानी ऊपर, पैर ऊपर कर देना। तो इसमें आपको कमर के बल लेटकर पैर ऊपर उठाने हैं। इसमें गर्दन आपकी ज़मीन से लगी रहनी चाहिए और हाथ जो है बॉडी के साइड में ज़मीन पर टिके रहेंगे। इसमें पेट की ताकत से, कोर स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ से आपको पैरों को ऊपर उठाना है 30 डिग्री तक, ज़मीन से 30 डिग्री बनाना है। पैरों के घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए और एंकल्स जो है ना तो आपको पॉइंटेड रखनी है, ना आपको सीधी रखनी है, ना ऐसे रखनी है, ना ऐसे रखनी है। नॉर्मल जैसे रहे वैसे रहने देनी है। 30 डिग्री आपको पैर उठाने हैं और अपनी क्षमता अनुसार रोकना है। ब्रीथिंग इसमें नॉर्मल रहेगी। सावधानी के लिए जो लोग जैसे हर्निया के पेशेंट हैं या जिसके एब्डोमिनल में कुछ ऑपरेशन हुआ है या सीरियस इंजरी हुई है, वो लोग इसे अवॉइड करेंगे। तो इसे एक बार मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले आराम से लेट जाएंगे, हाथ साइड में, पैर ऊपर। तो
तो इस तरह से इसका अभ्यास करना है। अब मेरे साथ इसका दोबारा अभ्यास करेंगे और मिनिमम कोशिश करिए 15 सेकंड तक आप इसे रोक पाए। आराम से लेट जाएं, हाथ साइड में ज़मीन पर। इसमें एक और बात है कि जो कमर है वो ज़मीन से कई बार उठ जाती है, ऐसे ऐसे कमर नहीं उठानी है, कमर आपकी ज़मीन पर लगी रहनी चाहिए, फिर पैरों को उठाना है। स्टार्ट। आराम से वापस। एक और राउंड करेंगे इसका। स्टार्ट करें। आराम से वापस। ढीला छोड़ दें। अगला आसन अर्ध हलासन। जो अगला आसन अर्ध हलासन, पहले उत्तान पादासन के कुछ फायदे देख लेते हैं। उत्तान पादासन का ये फायदा है, इससे आपका कोर मसल्स जो है वो पूरी स्ट्रांग हो जाएंगी, इससे डाइजेस्टिव पावर्स भी बढ़ती है और इससे जो है आपका जैसे नाभि की कोई प्रॉब्लम होती है, नाभि टल जाती है, जो अंदर नाभि टलना जिसे कहते हैं कि आपका बॉडी की सिमेट्री ख़राब हो जाती है कुछ ज़्यादा वज़न या कुछ उठाने से, तो वो भी बैलेंस हो जाता है। इससे जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा उत्तान पादासन से। और बाकी ये दूसरे और आसन जो एडवांस्ड आसन होते हैं जिनमें कोर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उसको भी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो ये था उत्तान पादासन। अगला आसन हम करेंगे अर्ध हलासन। तो अर्ध हलासन में क्या करना है, हलासन मतलब आप इसमें हल की तरह दिखते हैं। तो हलासन में तो आपको वो थोड़ा सा एडवांस होता है, उसके अंदर आपको पैर कमर केवल लेट कर पैर पूरे उठाकर सर के पास ले जाने होते हैं। इस अर्ध हलासन में इतना दूर तक नहीं ले जाना, आपको पैरों को बस ज़मीन से 90 डिग्री कर देना है। जैसे अभी उत्तान पादासन में 30 डिग्री करा था, बिल्कुल वैसे ही बस पैरों को 90 डिग्री कर देना है परपेंडिकुलर ज़मीन के। तो वो होगा आपका अर्ध हलासन। अर्ध हलासन का जो है इसमें भी सेम वही जैसे जो हर्निया के पेशेंट्स हैं या एब्डोमिनल इंजरी वाले, उनको ये अवॉइड करना है, प्रेग्नेंट वुमेन को ये अवॉइड करना है। और बिल्कुल सेम उसी तरह की इसमें प्रिकॉशंस लेने हैं जैसा उत्तान पादासन में लिए थे। उसके अलावा अगर आपके बैक पेन है तब भी इसे नहीं करेंगे। बैक पेन में इसे वैसे कर सकते हैं, लेकिन सीरियस बैक पेन हो आप करके देखें, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर इसे अवॉइड करें। फिर इसके जो फ़ायदे ये हैं, अर्ध हलासन में कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसी से इसका अभ्यास करते करते आपका पूर्ण हलासन या जो हलासन है वो भी लगने लगेगा। और कोर स्ट्रेंथ तो इसमें बढ़ती है, हैमस्ट्रिंग भी इसमें स्ट्रेच होती है क्योंकि इसमें आप ऊपर तक ला रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों की पैर बेंड नहीं होते पूरा 90 डिग्री, पैर स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, इस तरह से यूँ बेंड रहते हैं, तो उनकी हैमस्ट्रिंग काफ़ी टाइट होती हैं। तो इसका अभ्यास से हैमस्ट्रिंग भी लूज़ हो जाएंगी और इंजरी के चांसेस प्रिवेंट होते हैं। तो अर्ध हलासन एक बार देखेंगे कैसे करना है। आराम से लेट जाएंगे, हाथ साइड में, पैरों को खींच कर लाकर 90 डिग्री करेंगे ऐसे। अगर इसमें कमर उठी हुई हो तो उसे एडजस्ट करके ज़मीन से एकदम लगा कर रखें कमर को और पैर को एकदम 90 डिग्री। ये जो है
यहाँ घुटने बेंड नहीं होने चाहिए और एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए। तो ये था अर्धहलासन। इसको एक बार साइड पोज से देखिए। अर्धहलासन का मेरे साथ अभ्यास करें कम से कम 15 सेकेंड। लेट जाए। स्टार्ट। वापस। एक और राउंड। वापस। अगला आसन एक और करेंगे हम, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त का मतलब होता है कि पेट के अंदर की जो गैस या पवन कुछ भी होती है, अगर वो फंस रही है, कुछ हो रही है, तो वो निकल जाएगी। तो पवन मुक्त आसन करने के लिए आपको दोनों पैर ज़मीन पर लेटकर यूँ मिलाने हैं, इन्हें पकड़कर छाती के पास लगाना है। साथ ही जो अपनी ठुड्डी है वो घुटनों के पास ले जानी है। तो पवन मुक्त आसन में ये ध्यान रखना है, अगर आपके सर्वाइकल या कोई तरह की बीमारी है तो आपको गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकानी है। उसमें जो लेट करके आप गर्दन ज़मीन पर छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको गर्दन घुटनों पर लगानी है। उसके अलावा जैसे कुछ लोग जो हैं एब्डोमिनल इंजरी हो रखी है जिन्हें, तो उन्हें ज़्यादा ज़ोर से प्रेस को छाती की तरफ प्रेस नहीं करना है। बैक पेन वालों को सावधानी से करना है। अगर जो थोड़े ज़्यादा मोटे लोग हैं जिनसे ये नहीं हो पाएगा, वो अर्ध पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, यानी कि एक पैर से करेंगे और दूसरा पैर सीधा छोड़ देंगे। तो इसका अभ्यास जो है मैं आपको दोनों प्रकार से बताऊंगा कैसे करना है, अर्ध भी और पूरा पवन मुक्त आसन भी। फ़ायदे इसके ये हैं, इससे जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं वो सब ठीक हो जाते हैं, और इनडाइजेशन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस बनती है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी इससे ठीक हो सकती है। उसके अलावा आपकी भूख बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और आपके जो हिप जॉइंट की मोबिलिटी वो भी अच्छी होती है। तो ये पवन मुक्त आसन के फ़ायदे हैं। प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दिए किन किन को नहीं करना चाहिए। इसका एक बार अभ्यास देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले मैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास बताऊंगा, फिर अर्ध पवन मुक्त आसन का। आराम से लेट जाएं पहले पवन मुक्त आसन के लिए। दोनों पैर मिला लें, ऐसे फोल्ड करके रख लें। अब पेट के पास लाएंगे दोनों पैर एक साथ, यूं फिंगर्स ऊपर से लाके इंटरलॉक कर लेंगे ऐसे। जो आपके हाथ हैं वो शिन के ऊपर रहने चाहिए, आपके ये जो हड्डी होती है इसके ऊपर आनी चाहिए। फिर थोड़ा पेट की तरफ प्रेस करेंगे और जो गर्दन उठाकर चिन को घुटनों के पास लगा ले आएंगे। आराम से वापस। ये पवन मुक्त आसन था। अगर इसी में आपको अर्ध पवन मुक्त आसन करना हो, एक पैर फोल्ड करेंगे, उसे पकड़ेंगे और दबाकर ऐसे ले आएंगे। इसको अगर एक पैर से कर रहे हैं तो दोनों पैर से जरूर करना। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आगे नहीं झुकेंगे, वो इस तरह से ही अभ्यास कर लेंगे।
गर्दन नीचे ज़मीन पर रखकर। तो इसका एक बार अभ्यास मेरे साथ कर जाइए। जिनका पूर्ण लग पा रहा हो वो पूर्ण लगाएं, जिनका अर्ध लग पा रहा है वो अर्ध लगाएं। 15 सेकंड रोकेंगे कम से कम। स्टार्ट करें। वापस। एक और राउंड। जिन्होंने अर्ध किया है वो पैर बदल लें। वापस। आराम से उठकर बैठ जाएंगे। अब हम आसनों का सेक्शन खत्म होता है। अब हम कुछ ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम की प्रैक्टिसेस करेंगे और उससे पहले उद्यान बंद का अभ्यास करेंगे। उद्यान बंद के लिए ध्यानात्मक आसन में आ जाए। सबसे पहले अपनी सांस नॉर्मल कर लें, अगर सांस चढ़ी हुई हो तो। जो शुरुआती अभ्यासी हैं उद्यान बंद का अभ्यास खड़े होकर कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है। बाकी लोग बैठकर करना चाहें बैठकर करें। 3 राउंड उद्यान बंद का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। एक और राउंड। एक और बार। इसका रेगुलर अभ्यास करते रहें। कुछ दिनों में हम उद्यान बंद का प्रयोग प्राणायाम में भी करेंगे। अब हम प्राणायाम करेंगे। आज एक नया प्राणायाम इंट्रोड्यूस करते हैं, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम का मतलब होता है, उज्जाई को ओशन ब्रेथ भी बोला जाता है। तो उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है, आपको दोनों नाक से सांस भरनी होती है एक साथ, और थोड़ी आपको इसमें गले का संकुचन करना पड़ेगा इस तरह से। वो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर से आपको इस प्रकार से थोड़ा संकुचन करना होगा, जैसे जब खर्राटे लेते हैं उस प्रकार से हो जाता है। तो ऐसा करने पर हवा जो है घर्षण करते हुए अंदर जाएगी और वो इस प्रकार से जाएगी कि उससे छोटी आवाज़ पैदा होगी। तो वो आवाज़ सिर्फ आपको सुनाई देगी, बाहर नहीं सुनाई देगी। वो आवाज़ ऐसी लगती है जैसे समुद्र के ऊपर हवा चल रही हो। ये इस तरह से आवाज़ की आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। आप देखें कि आपकी इस तरह से आवाज़ निकल पा रही है कि नहीं। खर्राटे जैसे लेते हैं
उस प्रकार से थोड़ा गले को संकुचित करना है। खर्राटे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सॉफ्ट स्मूथ आवाज़ आनी चाहिए। तो इस तरह से आप कुछ 1-2 बार करके देखिए। तो यह है उज्जाई प्राणायाम की इनहेलेशन। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो आपने इनहेल किया है वो आपको चेस्ट में हवा भरनी है, एब्डोमेन में नहीं जानी चाहिए, थोरैसिक में जानी चाहिए। तो ऐसा करने के बाद होल्ड करना है, दोनों नाक से एक साथ इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद जालंधर बंद लगाना है, जो कि कुंभक वाली स्टेज है। ऐसा करने के बाद जब जितनी देर आपसे रुके उतनी देर रोकेंगे। फिर जब सांस छोड़ने की बारी आए, गर्दन सीधी करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। दोनों से लेना है पर लेफ्ट से छोड़ना है, ठीक है। ये उज्जाई प्राणायाम है। इस तरह से करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये एक कुंभक होगा उज्जाई प्राणायाम का। उज्जाई प्राणायाम में जो फ़ायदे हैं, इसके अंदर ये फ़ायदे हैं कि आपका इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, आप फोकस बढ़ता है इससे, और हाइपर एक्टिविटी अगर किसी में हो तो वो शांत होती है। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से। आवाज़ भी इससे अच्छी होती है। और जो चंचल मन के होते हैं, जिनका मन एक जगह नहीं लगता है, वो भी स्थिर हो जाते हैं। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से जो गुस्सा होता है वो कम हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो ये इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। और इसके अभ्यास, रेगुलर अभ्यास करने से और आपका कुंभक करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और ये और दूसरे प्राणायामों के मुकाबले थोड़ा इजी है। इसकी एक खास बात है कि इसको आप कभी भी कहीं भी उठते बैठते कुछ काम करते हुए कैसे भी कर सकते हैं। प्राणायाम में जो है ये बातें कुछ जैसे ध्यान रखने वाली होती हैं कि आपको सुबह के टाइम या शाम के टाइम करना चाहिए, एक फिक्स स्थान पर बैठकर करना चाहिए। तो इस तरह की बातें उज्जाई प्राणायाम पर लागू नहीं होती, ये आप कभी भी कर सकते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम का एक बार मेरे साथ अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करें। ये ऊंचाई का एक राउंड था। इसके अंदर पूरक, रेचक और कुंभक, यानी जो इनहेलेशन, होल्डिंग है कुंभक, और रेचक यानी एक्सहेलेशन, तीनों का रेशो बराबर होना चाहिए। यानी कि बराबर मात्रा में आपको बराबर टाइम के लिए इनहेल करना है, बराबर टाइम के लिए कुंभक करना है, और बराबर टाइम के लिए एक्सहेल करना है। ये बिगिनर्स यानी शुरुआती अभ्यासियों के लिए है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कुंभक की ड्यूरेशन बढ़ानी है और एक्सेलेशन को और लंबा करना है। जब भी आप एक्सेलेशन करें, कोशिश करें कि इनहेलेशन से ज़्यादा लंबी हो और इनहेलेशन से ज़्यादा सॉफ्टर हो और स्मूथली तरीके से निकले। एक और बार अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम का।
वापस आ जाए। अब हम सूर्यभेदी और चंद्रभेदी के दो दो राउंड कर जाएंगे, जैसा कि हमने कल करा था, ताकि उनकी रिपीटिशन हो जाए। पहले सूर्यभेदी राइट से लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक और राउंड। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, जालंधर बंद में आगे नहीं झुकाएंगे। अब दो राउंड चंद्रभेदी करें। लेफ्ट से लेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। एक और राउंड। आखिरी राउंड करने के बाद रिलैक्स करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। आंखें बंद करें। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में जो प्रभाव आया उसे महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस पर पूरा ध्यान देंगे। हृदय गति को देख जाएं। हृदय गति को सांस के साथ और धीमा करने की कोशिश करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ दें।
मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति बोलेंगे। शांति शांति शांति। आंखों पर हाथ लगा लें। आज का अभ्यास यहाँ समाप्त करते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम पुराने अभ्यासों को थोड़ा थोड़ा रिपीट करते रहेंगे, पर हम नए अभ्यासों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करते रहिए। और कुछ दिनों में हम और मुश्किल अभ्यास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो रेस्ट पूरा लेते रहिए उसी हिसाब से। आज इसी के साथ आज का अभ्यास हम समाप्त करेंगे, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का अभ्यास, और धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।